सबको जय मसीह की। हमेशा का धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए और इस अच्छी सुबह के लिए। तो फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा में चलेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, एक बार हम फिर आपके चरणों तले आते हैं मेरे खुदाओं की परमेश्वर पिता। इस सुंदर से समय के लिए मेरे खुदाओं की परमेश्वर पिता, आपने हम सभी भाई बहन दोनों को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में फिर से सुंदर समय को दिया। एक बार प्रभु जी हम फिर से आपके नाम को धन्यवाद और आपके नाम को ऊंचा उठाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन हम प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा की परमेश्वर पिता, आज की फेलोशिप के लिए मेरे खुदावन हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन की परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर जितने भाई बहन इकट्ठा हुए हैं मेरे प्रभु जी, ये सब परमेश्वर पिता आपकी महिमा है कि परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता एक साथ फिर से मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना और आपकी महिमा को करें मेरे प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन की परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता यहाँ पर जो भी परमेश्वर पिता फेलोशिप होती है मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन उस फेलोशिप में परमेश्वर पिता आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी। और जो भी परमेश्वर पिता गीत गाए जाते हैं, जो भी वर्शिप होती है मेरे प्रभु जी, और जो भी वचन होते हैं मेरे प्रभु जी, वो सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी ओर से है और आपको परमेश्वर पिता भाई मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए मेरे खुदाओं की परमेश्वर पिता। आज का जो वचन है, आज का जो बीज है परमेश्वर पिता, हमारे हृदय में जो परमेश्वर पिता आप डालने वाले हो मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि परमेश्वर पिता हमको तैयार करें और प्रभु जी वो वचन वो बीज परमेश्वर पिता हमारे जीवन में 30, 60, 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाओं के जितने भाई बहन लोग अभी रास्तों में है मेरे प्रभु जी, आप उनको सुरक्षित लेकर आए और परमेश्वर पिता यहाँ से वो आशीषित भरा जीवन जीने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदाओं हम सारी चीज़ों में आपकी कवरिंग और आपकी सुरक्षा को मांग लेते हैं मेरे खुदा। मेरे ईश्वर राजा आगे के हर एक कार्यक्रम को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपकी मीठे और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पौलुस फिलिप्पियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो आइए हम सभी आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं।
नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद परमेश्वर पर, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आपने हमारे लिए तकलीफों सही है, कष्ट सही। आप आदर के योग्य हैं और कोई नहीं। परमेश्वर पिता प्रभु, आपने जो कहा है वो पूरा है। आपने कहा आदि और अंत में हूँ, अल्फा और ओमेगा में। प्रभु यीशु, सब कुछ आपने बनाया, सब आपने। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, आदर और महिमा के योग्य आप प्रभु। हम आप पे विश्वास करें और हम आप पे भरोसा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल
नाम की महिमा हो प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु आपकी देह में आपकी महिमा हो परमेश्वर। और प्रभु यीशु आपकी देह से आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु कलीसिया इस संसार के लिए दीपक, कलीसिया इस संसार के लिए ज्योति के जैसा, जो उजाला देती है, जो चमकती है, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके इस देह के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। परमेश्वर के धन्यवाद देते। आज के दिन में प्रभु यीशु आपकी कवरिंग, आपकी सुरक्षा मांगते हुए आगे के समय को आपके हाथ में धन्यवाद देते हैं। हम सबके जीवन में प्रभु आपके प्रेजेंस को, आपके उपस्थिति को महसूस करें और प्रभु यीशु पिता हम आपसे समझें और सुने प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आगे के अन्य सारी चीज़ों के प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और प्रभु यीशु आपकी अगुवाई मांगते हैं। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से। आप बैठ। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा मुझ पे कर दे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा मुझ पे कर दे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। संदेश में जाएंगे हम लोग। आप लोगों ने कभी ऐसा कोई खेत देखा, या फिर कोई ऐसा घर देखा, या फिर कोई ऐसा स्थान देखा जिसके चारों तरफ ऐसा बाउंड्री हो? नॉर्मल सी बात है, सबने देखा हो। आजकल खेत के भी चारों तरफ तार वगैरह बांधते हैं। गांव में जाएंगे तो खेत के चारों तरफ तार बंधे रहते हैं। ये क्यों करते हैं लोग? ताकि कोई भी जानवर खेत के अंदर ना जाने पाए। तो पहले के टाइम में भी ऐसा करते थे। कोई अगर ऐसे फल वाले का मतलब ऐसा जो कोई बाड़ी लगाता था तो उसके चारों तरफ बांधते थे, कुछ न कुछ दीवार टाइप का बनाते थे। उससे क्या होता था? सुरक्षा होती थी उस खेत की, उस बाड़ी की, रात की बाड़ी की सुरक्षा होती थी। तो और शहर के लिए भी करते थे अरेंजमेंट। शहर के लिए भी क्या बनाते थे? दीवार। शहर के चारों तरफ एक दीवार बनाते थे, ऊंची सी दीवार बनाते थे। लाल किला में भी आप जाएंगे तो चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनी है। ये दीवार किस काम आती है?
ताकि बाहर से शत्रु अंदर ना आ सके, ठीक है, ना आ सके। तो जरूरी है वो दीवार, अगर वो दीवार कमजोर है, अगर दीवार टूटी फूटी है तो बहुत आसानी से अंदर आ सकते हैं वो लोग जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो जंतु जो बाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो एजकेल के 22 अध्याय वचन 30 में इस प्रकार लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिले। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने एक मनुष्य ढूंढना चाहा जो उस बाड़े को, टूटे हुए बाड़े को सुधारे, परंतु में लिखा है कि ऐसा कोई ना मिले। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए परमेश्वर। प्रभु स्वर्ग से आपका संदेश हमारे लिए आने पाए पिता, और प्रभु आप हम सबके हृदय से प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा बातें करें। प्रभु यीशु जब हम आपके पास आते हैं तो हम आपकी ओर देखते हैं, और बड़ी अच्छी बात है परमेश्वर कि आप हमारी ओर देखते हैं, आप भी हमारी ओर देखते हैं। हमारी नज़रें चाहे कई बार आपसे हट भी जाएं, परंतु आपकी आंखें सदैव हम पे लगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके पास आपके बच्चों के लिए बड़ी योजनाएं हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप सुरक्षा देते हो प्रभु यीशु, और आप हमारे बाड़े को संभालते हो। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा में, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम अपने आप को आपके हाथ में देते, तैयार करते अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करते, ताकि प्रभु हम वो सब आपसे पाने पाए जो आपने हमारे लिए रखा। धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथ में, मसीह यीशु के नाम से आमीन। बैठ। तो जैसा कि बात कर रहे थे कि अगर किसी खेत का बाड़ा टूटा हुआ हो तो सिंपल आसानी से कोई भी जानवर अंदर जाएगा, खेत में जो भी चीज़ है उससे नुकसान पहुंचाएगा और चला जाएगा। और दूसरी बात, अगर वो बाड़ा जो बांधा गया अगर वो कमज़ोर हो तो भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आप देखोगे पहले वो घास फूस का बनाते थे तो जैसे कि जानवर होते थे ना, जो उसको ऐसा फाड़ के अंदर आ जाते थे। मुर्गी जो पालते कई बार वो लोग गांव में मैंने देखा कई सारे लोग ऐसा घास फूस का बना लेते, तो कभी कभी अगर वो सो रहे हैं तो कोई जानवर जैसा कुत्ता या जो भी है वो आएगा, धीरे से फाड़ेगा या फिर उठाए के लेके भाग जाएगा, ऐसा करते हैं। तो पॉइंट क्या है कि अगर वो दीवार, अगर वो सुरक्षा घेरा मजबूत है तो फिर कोई भी अंदर नहीं आ पाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने एक मनुष्य चाहा कि जो बाड़े को सुधारे, परंतु मुझे ना मिला। यहाँ पर हम देखते हैं एक बाड़े की बात कर रहा परमेश्वर, उसकी इच्छा है कि वो बाड़ा मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि कोई भी अंदर ना जा सके, कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके उन लोगों को जो उसके अंदर रहते। पहले के टाइम में ऐसा था, आज भी है। आज भी बहुत सारे घरों में देखोगे जो बड़े बड़े बंगलों बने होते थे, सुरक्षा का दीवार चारों तरफ होता है, उसमें कांटे वगैरह भी लगाए होते हैं ना। आजकल तो CCTV कैमरे वगैरह भी चारों तरफ आ गए। देश के चारों तरफ भी क्या होता है, वाल होता है। हम लोग यहाँ रहते हैं और देश के सीमा रेखा पर एक बड़ी ऊंची दीवार ठीक ठाक उन्होंने बनाई हुई, ताकि इस पार से उस पार कोई ना जा सके। ये क्या करता है, सुरक्षा देता। तो यरूशलेम भी उस दीवार से, शहरपनाह से घिरा हुआ था। परमेश्वर का शहरपनाह से घिरा हुआ था। बंधुआई जब हुई है, जब सेकेंड बंधुआई हुई यिर्मयाह के टाइम में, तो रोमियों के द्वारा उस शहर को, रोमियों के द्वारा नहीं, बेबीलोनियों के द्वारा उस शहर को नष्ट कर दिया, जला दिया गया। शहरपनाह टूटी थी उसकी काफ़ी सारी। तो नेहम्याह की किताब में अगर हम जाएंगे, नेहम्याह किताब में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर नेहम्याह को खबर मिलती है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो नेहम्याह को बताते हैं। नेहम्याह का पहला अध्याय आपको मिलेगा ये 580 पेज नंबर, पुराने नियम में 580 पेज नंबर पे। यहाँ पर कुछ वचन हम लोग देखते हैं। वचन 1 कहता है, हिल्किय्याह के पुत्र यिर्मयाह
नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के किस्लवे नामक महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई में छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। ये लोग कहाँ पर हैं? ये बेबीलोन में। क्यों है बेबीलोन में? क्योंकि इनको बंधुआ बना करके ले जाया गया, शहर को जला दिया गया है, फूंक दिया गया है, नष्ट कर दिया गया। फिर भी सारे के सारे लोग बंधुआई में नहीं गए। जो गरीब थे, जो किसी लायक नहीं थे, जो कमज़ोर थे, उनको राजा लेके नहीं गया। बोले इनको लेके क्या करेंगे, रास्ते बीमार थे, आधे रास्ते मर जाएंगे, तो छोड़ देंगे। जो मजबूत थे, धनवान थे, ताकतवर थे, अच्छे थे, उनको सबको ले गए। तो नेहमिया कहाँ पर है? बेबीलोन में। और कौन है वहाँ पर भी नेहमिया को परमेश्वर ने बड़े ऊंचे पद पे रखा। उस समय राजा से बड़ा किसका पद होता था देश में? किसी का नहीं। राजा सर्वोपरि होता था, जो बोलेगा वो होता था। और राजा के आसपास रहने वाले व्यक्ति राजा के बड़े खास व्यक्ति होते थे, और राजा अक्सर उनसे सलाह लिया करता, क्योंकि जो नजदीक होगा उसी से सलाह लीजिए, उसी से बातचीत की जाए। आज भी ये नियम, जो हमारे आसपास होता है हम उसी से सलाह लेते हैं। यहाँ पर पता क्या, इसीलिए परमेश्वर के आसपास रहो, ताकि जब आपको सलाह की जरूरत पड़े तो परमेश्वर आपको सलाह दे सके। परमेश्वर को आपसे सलाह की जरूरत नहीं है, मगर वो आपको सलाह दे सके। क्यों? क्योंकि जो आसपास लोग रहते थे राजा के, जब उनको कोई दिक्कत होती तो बड़े आसानी से राजा को बोल देते, मगर ये बड़े खास पद होते थे, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते होंगे लोगों को, तब वहाँ पहुँचते थे। मगर परमेश्वर ने नेहमिया को वहाँ पर पहुँचा दिया। और ये पता कौन था? ये राजा का पिलाने वाला था, पानी पिलाना, जो भी कुछ होता था। वचन 11 में देखोगे तो कहता है, एकदम लास्ट में देखोगे, एक मिनट, हाँ वचन 11 के लास्ट में देखो ना, लिखा है जहाँ कहता है, एक अलग से लिखी हुई लाइन देख रहे ना वचन, बोलता मैं तो राजा का पियाऊ। अब देख रहे ये अलग से क्यों करके देखा गया? देखिए जो भी लिखावट है, आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र को, तो पैराग्राफ पर भी ध्यान दीजिए। जो कुछ बातें अलग से लिखी होती है उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बेवजह ऐसे नहीं लिखी। अब सोचिए उसके आगे जगह है, चाहता तो कंटिन्यू कर सकता था, ये कंटिन्यू लिखा जाता, मगर क्यों नहीं लिखा गया? उसको अलग से लिखा गया। मैं तो राजा का पियाऊ था, क्यों अलग से लिखा गया? ताकि उस पर ध्यान दिया जाए। ये पिलाने वाला कौन होता था पता? जो राजा को पानी, शरबत, जो भी चीज़ें वो पीता था, वो पहले परख लेता था, खुद जांच लेता था, और जांच के जब पता लग जाता था एकदम अच्छा है, तब वो राजा को देता। और बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अगर किसी ने कुछ पिला दिया गलती से राजा को, कौन जिम्मेवार होगा? ये व्यक्ति। खिलाने वाला भी अलग होता था। अगर किसी ने राजा कुछ गलत से खिला तो राजा के पास खाना कैसे आएगा? कई सारे लोग चेक करते, उसके बाद राजा के पास आएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते, तो ये बड़े खास व्यक्ति होते थे। आपने देखा होगा, उसमें वचन में सुना होगा कि फिरौन ने 2 ऐसे व्यक्तियों को जेल में भेजा था, पिलाने वाला और पकाने वाले थे ना। तो पिलाने वाला बहुत खास व्यक्ति होता था, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया राजा जो पूरे राज्य पर है उसका खास व्यक्ति है। कौन? नेहमिया। अब इतना खास है क्योंकि राजा के नज़दीक रहता है, तो बड़ी आसानी से राजा के पास पहुँच सकता है। परमेश्वर वहाँ पे लेके, अब देखिए ये बेबीलोनियन नहीं, पहली बात तो ये कौन है? बंधुआ दासों में, जो बंधुआई में गए ये है। अब आप बात सोच के देखिए कि बंधुआई के देश में परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर रखा, और ऐसे ऊंचे स्थान पर जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, जहाँ जाने के लिए लोग ख्वाब देखते। क्या बेबीलोन में ऐसे लोग नहीं थे जो राजा को विश्वास योग्यता के खिलाफ? मगर परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा स्थान दिया। दानियल की पुस्तक में आप देखोगे, दानियल भी बंधुआ लोगों में से था, और परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर रखा, एकदम खास।
एस्तर भी ऐसे में से थी। तो परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपने लोगों को उस स्थान पे लेके जाता है, मगर किसको लेके जाता है? जिनका हृदय परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता। ये व्यक्ति राजा के नज़दीक है। वचन क्या कहता है, जैसे हम पढ़ रहे थे, लिखा है कि कुछ लोग, बोलता मेरा भाई और कुछ लोग यरूशलेम से लौट के आए, मैंने यरूशलेम के विषय में पूछा और उन लोगों के विषय में जो यहूदी वहाँ रह गए। तो वचन 3 कहता, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, पहला अध्याय वचन 3, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में हैं। ये खबर किसको दी जा रही है? नेहम्याह को खबर दे रहा कौन? उसका भाई और लोग, कि नेहम्याह जो लोग वहाँ रह गए बड़ी दुर्दशा में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े दर्द में हैं वो लोग। हाँ, बड़े दर्द में हैं। उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है और उसके फाटक जले हुए। ये खबर किसको दी गई? नेहम्याह को, कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जला दिए गए हैं, लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है, लोगों को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत जलील होते हैं। अब इतना सुनने के बाद नेहम्याह का रिएक्ट देखिए, नेहम्याह को कैसा लगा। वचन 4 कहता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन विलाप करता रहा और स्वर के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा। अब देखो यहाँ पर एक बात, नेहम्याह को ये सुन के बड़ी तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, वो रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता रहा, कितने दिन तक रोता रहा, उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। अब सोचने वाली बात है कि क्या यिर्मयाह को तकलीफ है? सॉरी, उसको क्या नेहम्याह को तकलीफ है? क्या नेहम्याह के शरीर में कोई समस्या है? क्या नेहम्याह के बाल बच्चों को भी दिक्कत है? नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं। यिर्मयाह फिट है, कोई बीमारी नहीं, नेहम्याह फिट है एकदम, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसको। नेहम्याह के परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। तो फिर नेहम्याह को दर्द क्यों है? क्यों तकलीफ हो रहा? क्यों रो रहा है वो? क्यों रो रहा है? ये सोचने का। क्यों वो आंसू बहा रहा है? क्यों उसका हृदय दुखी है? क्योंकि उसने सुना है, जो लोग हैं, जो मेरा शहर है, जो मेरा देश है, उसकी शहरपनाह टूटी है, उसके फाटक जले हुए हैं, लोगों को बड़ी दुर्दशा है, मेरे लोगों की बड़ी दुर्दशा है। और ये सुन करके बहुत रोया, पता? ये दर्द है, ये दर्द है नेहम्याह के अंदर अपने लोगों के लिए, ये दर्द है नेहम्याह के अंदर अपने शहर के लिए, ये दर्द है अपने देश के लिए, अपने उस स्थान के लिए जहाँ से परमेश्वर उसको लाया। और ऐसा दर्द परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ऐसा दर्द आज कलीसिया को भी, लोगों को भी होना चाहिए, कलीसिया को भी होना चाहिए। नेहम्याह को कोई तकलीफ नहीं है, वो आराम से रह सकता है, उसके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं, सब ठीक है, मगर फिर भी दर्द है। क्या ऐसा बोझ आज हमारे और आपके अंदर? हम लोग कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमारा परिवार, हमारा बच्चे, हमारा घर, हमारा ठीक होना चाहिए। परमेश्वर कहता मुझे ऐसा मनुष्य चाहिए जो चिंता करे, जो फिक्र करे, किसकी? उसके नगर की, उसके देश की, उसकी कलीसिया के, उसके लोगों की। क्या चीज़ें कम हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता है? प्रभु मुझे बताओ, मुझे इस्तेमाल करो। धन्यवाद जो आपने मुझे दिया। क्या मैं इन चीज़ों में कुछ कर सकता हूँ? मतलब क्या मेरे पास जो है उसके लिए मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? ये बोझ होना जरूरी है, ये होना चाहिए। नेहम्याह के पास सब कुछ था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर उसके लोग तकलीफ में थे, उसके लोग दर्द में थे, इसलिए वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो रो रहा था। रातों दिन, कितने दिन उसने विलाप किया, कितने दिन उसने तकलीफ उठाया, उपवास किया, प्रार्थना किया। और एक दिन राजा ने देख लिया। एक दिन राजा ने, क्योंकि वो जॉब पे भी जाना जरूरी है, वो जो भी है जाता था। एक बात है वहां पर, जो राजा के नज़दीक ये सारे काम करता था, उनके लिए एक खास बात होती थी कि वो कभी उदास नहीं रहते। और राजा के सामने अगर उदासी से रहे तो उसका सजा पता क्या था? मृत्युदंड। राजा के सामने जो कर्मचारी थे वो उदास नहीं रह सकते थे, उनके लिए रूल था आपको एकदम जॉयफुली रहना, आनंद के साथ रहना। अगर आप उदास रहे तो आपको मार दिया जाएगा, आखिरी दिन होगा वो। और आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है
अध्याय 2 वचन 2। तब राजा ने मुझसे पूछा नेहम्याह से, तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यहाँ मतलब जो मुंह उतरा मतलब तू रोगी नहीं है, तू बीमार नहीं है, तो उदास क्यों है? राजा ने भांप लिया, राजा ने देख लिया कि कुछ तो है, प्रॉब्लम है, ये उदास रहने लगा, पहले जैसा नहीं रह रहा, कुछ तो हुआ है इसकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जितना आनंद, जितना जॉय के साथ पहले रहता था, अब नहीं रह रहा। राजा भांप गया। और इसके बाद देखो क्या लिखा है। हाँ, इसके बाद वचन कहता है कि नेहम्याह कहता है मैं बहुत डर, देखिए वचन 2 में कहता है क्या लिखा है, तो रोगी तो नहीं है, तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की उदासी होगी। आगे एक वचन क्या कहता है, नेहम्याह कहता है मैं तो अत्यंत डर गया। क्यों ऐसा लिखा है, मैं अत्यंत डर गया? राजा ने चेहरे की उदासी भांप ली और नेहम्याह डर गया। उसे तो खुश होना चाहिए था, जब राजा पूछेगा तो मैं बता दूंगा। नहीं, डर इसलिए गया है क्योंकि राजा के सामने दुखी रहना अलाउ। आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि राजा तुम्हारे साथ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये क्या मसीह में ही नहीं कहता, हम यीशु के साथ हमेशा आनंदित रहते हैं, दुख में हो, तकलीफ में हो, क्या फर्क पड़ता है, राजा हमारे साथ। वहां पर बनावटी खुशी हो सकती है, मगर यहाँ असली खुशी है। हम तकलीफ से जा सकते हैं, परेशानियों से जा सकते, घटी से जा सकते, पर आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि तुम राजा के, क्या यीशु हमारा राजा नहीं है? वो राजाओं का राजा। हमें घटी हो सकती, पर क्या फर्क पड़ता, हम राजा के साथ हैं, हमें आनंदित रहना। मगर अगर हम उदास हैं तो यीशु की तरफ से आज्ञा नहीं निकलेगी, ये तुम क्यों उदास हो, तुम्हें चलो लटका दो, ये आज्ञा नहीं है, उनसे प्रेम करो। मगर यहाँ राजा के सामने अगर आप उदास हुए तो दिन आपका आखिरी होगा। इसीलिए नेहम्याह डर गया बहुत। वचन कहता मैं अत्यंत डर गया। क्यों? क्योंकि राजा ने चेहरे को पढ़ लिया और बोलता है ये तो रोगी तो नहीं है, तो ठीक है, ये मन की उदासी, जरूर ये मन की उदासी होगी। मन की उदासी मतलब फाइनल, पक्की डेथ। क्यों? शरीर में रोग है तो छुट्टी लेके जा सकता है, मन की उदासी तो बिल्कुल नहीं चलेगी राजा के सामने, क्योंकि लंबी रहती। इसीलिए लिखा हुआ अत्यंत डर गया। उस समय नेहम्याह ने राजा को बताया उसकी तकलीफ। वचन 3, हाँ आगे 3 नहीं, सॉरी आगे का देखते हैं। वचन 5, 4 से देखते हैं। राजा ने मुझसे पूछा तो फिर क्या मांगता है? नहीं, वचन 3 में, सॉरी 3 में देखते। वचन 3 कहता, दूसरा अध्याय का। नेहम्याह बोलता राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखों के कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। क्लियर बोल दिया उसने कि जिस नगर में मेरे दादा बाबा की कब्रें हैं, यानी मैं जिस नगर का हूँ, जिस देश का हूँ, उस देश की हालत खराब है, वो देश बहुत तकलीफ में, वहाँ के लोग बहुत तकलीफ में, तो मैं कैसे ना उदास रहूँ। यहाँ पर उसने हिम्मत दिया परमेश्वर ने। अब जो मैंने सोच लिया जो होगा तो देखा जाएगा। अब तो राजा ने पकड़ ही लिया तो क्यों ना जो बात हो बता दी। और उसने बताया। इसके पहले नेहम्याह ने बहुत दिन उपवास और प्रार्थना की और परमेश्वर ने नेहम्याह को मौका दिया कि राजा के सामने बताए। तो आगे वचन कहता है कि राजा ने मुझसे पूछा तो फिर क्या मांगता है। मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब यहाँ पर देखो, नेहम्याह ने मन ही मन में प्रार्थना की, अधिकारी के सामने, राजा के सामने, घुटने पे जाके प्रार्थना नहीं कर सकता। उसने मन में ही प्रार्थना की और प्रार्थना करके बोला, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं के कब्रों के नगर में भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। परमेश्वर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है जो शहरपनाह को बनाए, जो बाड़े को सुधारे। यहाँ पर नेहम्याह ऐसा व्यक्ति था जो जाता है और उस शहरपनाह को बनाता है। उस शहरपनाह जो बाड़ा बंधा था यरूशलेम के चारों ओर, जो टूटा था, उसे नेहम्याह जो है बनाता है। मगर यहाँ पर एक बात और है यहाँ पर कि जब नेहम्याह बनाता है, आप पढ़ोगे वहाँ पर, बहुत लंबा हो जाएगा, इससे मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मगर मेन बात है जब ये नेहम्याह बनाने लगता है वहाँ पर दुश्मन आता है।
वहाँ दुश्मन आते हैं किस चीज़ के लिए? उसे रोकने के लिए दुश्मन आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है, उनको नहीं पसंद है कि ये शहरपनाह मजबूत हो जाए। दुश्मन को नहीं पसंद है कि आप सुरक्षा घेरे में रहें। दुश्मन को नहीं पसंद है कि आप एक मजबूत विश्वास में रहें। दुश्मन को नहीं पसंद है कि आप निरंतर प्रार्थना में रहें। दुश्मन को नहीं पसंद है कि आप संगति में रहें, और दुश्मन को ये भी नहीं पसंद है कि आप परमेश्वर से प्राप्त करें और एक सामर्थ्य जीवन हो। नहीं पसंद है तो क्या करेगा? बाड़े को बनाने से रोकेगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा। अगर आप वचन 4 में अध्याय 4 में देखोगे तो यहाँ पर अध्याय 4 में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो काम को रोकते हैं। 7 से 9 में देखेंगे, यहाँ पर 7 से 9 में लिखा है, जब संबलत और तोबिया और अरबियों और अम्मोनियों और असदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसके नाके बंद होने लगे। क्या हो रहा? नाके जहाँ से वो आ सकते थे, जहाँ से दुश्मन अंदर आ सकते थे, वो नाके बंद हो रहे हैं। अभी तक खेत खुला पड़ा था, अभी चारों तरफ बाड़ा बंद रहा है। तो किसके लिए दिक्कत हो रही? वो जानवर, वो लोग जो नुकसान पहुंचाने आ रहे थे, अब वो नहीं आ पाएंगे। क्या लिखा है कि मरम्मत होती जाती, नाके बंद होने लगे। तब उन्होंने बहुत बुरा माना। क्यों? क्योंकि अभी तो सब बंद हो रहा है। हाँ, अभी हम जा नहीं सकते उधर, अभी हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुरा माना है। ध्यान रखना, यदि आप प्रार्थना में अपने आप को मजबूत करते हो, वचन में मजबूत करते हो, संगति में अपने आप को मजबूत करते हो, तो रुकावटें और बाधा शैतान अवश्य लेके आएगा। मगर उन रुकावटों और बाधाओं से अपने को रोकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ पर भी समस्या हो रही है, यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। अब पर आप देखो वचन 9 में इन लोगों ने क्या किया। वचन 8 भी पढ़ लेते। उन्होंने बहुत बुरा माना और सबों ने एक मन की गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उनमें गड़बड़ी डाले। उन्होंने क्या प्लान किया कि हम जाएंगे, वहाँ के लोगों से लड़ाई करेंगे और रोकेंगे काम को। परंतु वचन 9 देखिए, वचन 9 में क्या लिखा? परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध रात दिन पहरुए बिठाए। नंबर 1 क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उन्हें योजना, आगे पढ़ लीजिएगा, पूरा अध्याय है जो उन्होंने क्या क्या उपाय किया। और यहाँ पर इस तरीके से है कि परमेश्वर ने उनकी मदद की, सहायता की। दुश्मनों को परमेश्वर ने रोका, शैतान को परमेश्वर ने रोका और नुकसान नहीं होने दिया। कई बार प्रॉब्लम आई, मगर अंत में आप देखोगे कि शहरपनाह बन गया, शहर मजबूत हुआ, बन गया। तो परमेश्वर जो है, जब हम उसके साथ रहते, शैतान प्रॉब्लम तो लाएगा जीवन, किसी न किसी की जगह, किसी न किसी के माध्यम अवश्य लाएगा। आपके दिमाग से खेलेगा, आपके दिमाग में अलग अलग बातें लेके आएगा। परमेश्वर के खिलाफ बातें लेके आएगा, कलीसिया के खिलाफ बातें लेके आएगा, पास्टर के खिलाफ, परिवार के खिलाफ बातें लेके आएगा, अवश्य लाएगा। ताकि आपके मन में क्या आ जाए? कड़वाहट। क्या आ जाए? कड़वाहट आ जाए। और कड़वाहट जब आएगी तो मन नहीं लगेगा ना, फिर मन नहीं लगेगा, ना तो वचन में ना प्रार्थना में। वो यही चाहता। और फिर क्या होगा? बाड़ा कमजोर होगा विश्वास का, क्योंकि विश्वास का बाड़ा जरूरी है। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर शहरपनाह को पूरा किया। परमेश्वर सुरक्षा देता है। यरूशलेम जो लोग बंधुआई से जब लौट आए तो परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया, साउल। और साउल ने भी कोशिश की, मगर अपने मन पे चला, वो राज्य को सुरक्षा नहीं दे पाया। परंतु परमेश्वर ने दाऊद को भेजा और दाऊद ने एक बढ़िया बाड़ा बांधा। अब देखोगे, दाऊद ने एक मजबूत बढ़िया बाड़ा बांधा, एक अच्छा ना, एक बढ़िया राज्य था, बहुत अच्छा था। और परमेश्वर की आत्मिकता, परमेश्वर की आराधना, लोग बहुत अच्छे से चल रहे दाऊद के नगर। मगर सुलेमान तक वो बना रहा। सुलेमान के टाइम में टूटना शुरू हुआ और राज्य को 2 भागों में हुआ। पहला 1 था, फिर 2 हो गया, फिर से टूट गया। और एहजकेल की किताब में परमेश्वर कहता है कि मैं एक व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो बाड़े को सुधारे। अभी यहूदा के लोग अलग हैं, इजराइल के लोग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस बाड़े को सुधारे और पूरी तरीके से एक करे। और अंत में उसे व्यक्ति मिला कहाँ पर? नैनी में। कौन था वो?
नए नियम में मिला यीशु। एक्चुअली मिला क्या, परमेश्वर ही धरती पर आया, उसे धरती पर कोई नहीं है, उसे स्वयं आना पड़ा और उसने बाड़े को सुधारा। यीशु जब दुनिया में आया तब उसने अपना बलिदान दे करके उस बाड़े को मजबूत कर दिया। आज जो बाड़े के अंदर है, आज जो बाड़े के अंदर है, कौन सा बाड़ा? जो यीशु ने बनाया, क्या है वो? कलीसिया। आज जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो उस कलीसिया में है, बना है, वहाँ प्रार्थना में, आराधना, वचन में वो सुरक्षित, क्योंकि यीशु ने मजबूत बाड़ा बांधा। उसने क्या बोला यूहन्ना 19:30 में? पूरा हुआ। उसने कंप्लीट कर दिया। अभी दोबारा शहरपना नहीं टूटेगी, अभी वो कभी नहीं गिरेगी, कभी उसके फाटक जलेंगे नहीं, कभी वो नाके नहीं खुलेंगे। यीशु ने पूरी तरीके से सील कर दिया। आज हम उस मसीह के बनाए हुए बाड़े में हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि यीशु ने हमें बचा लिया है और हम उसके बनाए हुए बाड़े में हैं, परंतु हमें अपने विश्वास के बाड़े को मजबूत करना। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमारे ऊपर निर्भर है। मसीह ने जो किया वो उसके ऊपर निर्भर है, हम स्वर्ग जा रहे हैं उस पर विश्वास करके, परंतु एक बाड़ा है जिसे जो विश्वास का कहलाता है, उसे हमें मजबूत करने की जरूरत मजबूत करने। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम शैतान तो भ्रमित करेगा, शैतान तो कोशिश करेगा नुकसान पहुंचाने की, मगर हम अगर उसके बातों में आए, उस पर ध्यान दिया, तो हमारे जीवन में वो नुकसान पहुंचा सकता है। और जिस सुरक्षा घेरे में हम हैं, हो सकता है उससे बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है और करता भी है। और अगर हम बाहर निकले तो फिर हमारे लिए यीशु ने क्या बोला? जो भेड़ें जब झुंड में रहेंगी तभी वो सुरक्षित है। और वो चाहता है कि कोई भी भेड़ झुंड से बाहर निकले, चरवाहे की नज़र से दूर हो, एक जो सुरक्षा घेरा है उससे दूर जाए, ताकि वो उसे अपना निवाला बना सके। तो ये उसकी चाल रहती है। हमें अपने विश्वास के बाड़े को सुधारना है, बाड़े के अंदर रहना है, विश्वास में मजबूत रहना, प्रलोभन और लालसा में नहीं। क्या देगा वो? प्रलोभन देगा, लालसा देगा। अगर भेड़शाला का बाड़ा टूटा है तो जानवर अंदर आए, यानी भेड़िया अंदर आएगा जो भेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। तो यीशु ने हमें एक मजबूत और अच्छे स्थान पर रखा है। अब हमें अपने आप को मजबूत रखना है विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, ताकि वो हमारे जीवन में आए और नुकसान न पहुंचाने पाए। परमेश्वर की सुरक्षा है, मगर जब हम स्वयं दरवाज़ा खोलेंगे, अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे आओ अंदर, तो फिर प्रॉब्लम है, तो भी समस्या है। परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा था, मगर उन्होंने निमंत्रण दिया, आ जाओ बस। आज वो सारी चीज़ें हैं, हम सुरक्षित हैं, कलीसिया में परमेश्वर ने हमें रखा है, मसीह में ना, मगर हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना, विश्वास में मजबूत रखना। इसीलिए 1 तीमुथियुस 5 अध्याय में अगर आप देखोगे, हम पढ़ते थोड़ी देर के लिए, 1 तीमुथियुस 5 अध्याय, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 5, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 1 अध्याय 5 और 6 वचन। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 5 और 6 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, 3 बातें यहाँ पर। क्या है? शुद्ध मन। शुद्ध मन कैसे होगा? दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, तो उसके वचन के अनुसार शुद्ध मन, अच्छा विवेक, विवेक भी अच्छा रखना, और कपट रहित विश्वास। इन चीज़ों में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना। इन सब चीज़ों से भरा हुआ प्रेम है। वचन 6 कहता है, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि बहुत से हैं जिसको शैतान ने भ्रमित कर लिया है। बहुत सारे लोग बकवाद में फंस गए हैं। एक और वचन देखेंगे, तीतुस का 14 वचन पर। तीतुस का
दूसरा तीमुथियुस के बाद आएगा तीतुस। तीतुस का 1 अध्याय वचन 14। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 1 अध्याय वचन 14 कहता है, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पे मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। पौलुस किसके विषय में लिख रहा है? पौलुस किसके विषय में लिख रहा है तीतुस को? बोलता वो लोग जो संसार में, दुनिया में कितनी कथा कहानियां हैं, दुनिया में बहुत सी बातें हैं, बोलता जो उन पर मन लगाते हैं वो अच्छा नहीं है, वो भटक गए। बोलता उन पर मन लगाए हैं, उन्होंने उन पर मन लगाया है और वो सत्य से भटक जाते हैं। यहीं पर समस्या आती है। संसार में बहुत सी बातें हैं, अगर हम संसार की बातों में मन लगाते हैं ना, अपने कान लगाते हैं, तो फिर सत्य से भटक जाएंगे, वचन से भटक जाएंगे। इसीलिए इसने क्लियर कहा है कि हमें अपने उसके वचन पे मन लगाना है। तो बोझ जो नेहम्याह के हृदय में था, हमारे हृदय में भी होना चाहिए। अपने बाड़ों को सुधारना है और लोगों को भी देखना। परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्या क्या तकलीफें क्या चल रहे हैं। नेहम्याह क्यों रो रहा था? उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, लोगों के जीवन में तकलीफ, इसलिए वो रो रहा था, प्रभु मेरे लोग तकलीफ में हैं। दर्द हमारे अंदर होना चाहिए, ये दर्द हमारे अंदर भी होना चाहिए। और फालतू की चीज़ों में ना, संसार की बकवास में, संसार की कहानियों में, संसार की चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम उन चीज़ों में फंसे। कितने सारे लोग विश्वास से भड़क जाते हैं, कारण पता है? क्योंकि उन्होंने संसार की ओर कान लगाया और उनको सत्य माना, उन बातों को सत्य माना और परमेश्वर के सत्य वचन को असत्य जाना। यही एक कारण। जो संसार की बातों पे मन लगा लेता, उसकी ओर कान लगाता, उसके उन चीज़ों को सत्य जानता है, तो परमेश्वर को उसने उसकी बातों को असत्य समझा है और उधर चला गया। दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। कहता है मैंने अपने बाड़े को सुधारा है। एक बाड़ा जो परमेश्वर ने हमें बांध दिया, कहाँ? हमें स्वर्ग लेके जा रहा है, कलीसिया में रखा है। अब हमें अपने विश्वास के बाड़े को सुधारना। कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा हमारे विश्वास के बाड़े को? इसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें सुधारना, कुछ चीज़ों से अलग रहना, कुछ चीज़ों को पकड़े रहना। सबसे अच्छी बात पता है क्या? अपने राजा के आसपास रहो, अपने राजा के नज़दीक रहो, क्योंकि जब राजा के नज़दीक रहोगे तो उसकी आवाज़ भी सुन पाओगे और अपनी आवाज़ भी बता पाओगे। नेहम्याह कहाँ रहता था? राजा के आसपास, राजा के आसपास था। इसलिए राजा ने उसके चेहरे की उदासी झाड़ ली, देख लिया। ये हाँ ऐसा देख रहा हो, ए नेहम्याह तू तो बड़ा खुश रहता था, क्या हो गया फिर? नजदीक नजदीक रहे, नजदीक रहे ना, नजदीक रहेंगे तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर नेहम्याह दूर होता, जरूरी है कि हम नजदीक रहें। अगर बाड़ा मजबूत नहीं है तो फिर कोई भी जानवर आकर के उसमें उसको नुकसान पहुंचाएगा और तोड़ देगा। एक लड़का मेरे साथ रहता था, कभी मेरा दोस्त है, अभी भी कभी बातचीत होती है उससे कभी कभी। और वो उसने बताया, एक बार मुझे बता रहा था कि उसके गांव में जो घर बनते थे, आज की बात नहीं है, उस समय आज के करीब 30-35 साल पहले की बात। वो तो उसके गांव में जो घर बनते हैं वो घास फूस के बनते हैं। घास समझ रहा मतलब, ऊपर ऐसा कुछ कर लेते हैं, दीवारें जो घास फूस के बनाते हैं, ऐसा घास वास को उस पर मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी लगा करके पेंट वेंट कर लेते हैं, बढ़िया मतलब अच्छा कलर वलर कर, देखने में अच्छे लगते हैं, बढ़िया होता है, अच्छे ठंडे घर होते, सब कुछ अच्छा रहता है, देखने में बढ़िया होता है, मगर मजबूत नहीं होते। और घर के चारों तरफ भी कुछ लगाते हैं ताकि सांप वगैरह सारी चीज़ें ना आ पाए। मगर बोलता है इन चीज़ों से रक्षा हो जाती है। बोलता कई बार कोई भैंस अगर खुल गई, हाँ तो मतलब कैसा कहते, मेरे सामने भी एक बार एक भैंस आई और इधर से मतलब घर में इस तरफ से उस तरफ निकले, घर की तरफ अंदर आई, तोड़ के वो जो दीवार बनाया था वो तोड़ा और घर की दीवार तोड़ के और घर ले तो समझ पा रहे पॉइंट क्या था? जो घर के बाहर दीवार थी वो भी सांप इसको इनको रोकने के लिए थी, मगर मजबूत जानवर आएगा तो रोक नहीं पाएगा, नहीं टिक पाएगी वो। इवन घर की दीवार भी नहीं उसे रोक पाई और भैंस ने सब कुछ तोड़ दिया।
आपको पता है शेर को क्या बोला, उसको शैतान को क्या बोला गया? गरजने वाला शेर। आपकी ताकत से अगर बाड़ा बनाएंगे तो तोड़ देगा, नहीं रुक पाएगा। इसीलिए विश्वास को मजबूत करो परमेश्वर के वचन के आधार पर और आगे बढ़ो। परमेश्वर के वचन को कभी नहीं तोड़ पाएगा। यीशु के सामने आया, यीशु ने बोला क्या? लिखा है निकल जाए, है ना। तो हम जब कभी अपने वाड़ों को मजबूत करें तो लिखा है, भावनाओं में नहीं, लिखा है। मुझे पता है परमेश्वर के प्रॉमिस, मुझे पता है परमेश्वर के वादे, तो हट, मुझे मालूम तो झूठ बोल। क्यों? क्योंकि तो जन्म से झूठा। वो पता है, ये सुनो क्या, अरे तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारे जीवन का क्या होगा, इसका क्या होगा, इनका क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा तुम्हारा। उसी समय तुरंत बोले, मैं राजा की संतान हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं अपने राजा के लिए, तुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम तो जो भी देगा, क्या देगा, हमेशा नुकसान के लिए कुछ ना कुछ बुरा ही दे, गलत नहीं। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक रहो, उसके साथ रहो और अपने विश्वास के बारे को सुधारो। परमेश्वर है जिसे वो, परमेश्वर ने उसे मनुष्य नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर स्वयं आया हमारे आप के लिए, उसने अपनी जान दी, हमें एक मजबूत किले में रखा है जिसे शैतान भेद नहीं सकता। यानी वो हमें नर्क लेके नहीं जाता, परंतु वो हमारे जीवन में जो बाड़ा हमें बांधने के लिए बोला, जो विश्वास हमें करने के लिए बोला, उस विश्वास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम भी अपने बाड़े को मजबूत करते रहें परमेश्वर के वचन के अनुसार, ना कि इमोशंस और भावनाओं के, ठीक है, और ना ही संसार की किस्से कहानियों के अनुसार। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके द्वार पर पद लेते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये कलीसिया जो कि आपकी है, लोग आपके हैं परमेश्वर। प्रभु आपने हमें एक सुरक्षित स्थान पर, हम सुरक्षित हैं, हमें किसी तरीके से कोई भी स्वर्गीय नुकसान नहीं होने वाला प्रभु यीशु। परंतु इस जीवन में जब तक हम धरती पर हैं, तब तक शैतान हमारे उस बाड़े को तोड़ने की कोशिश करे। और धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपका वचन जो कि पूरी तरीके से ताया हुआ है, वो प्रबल है, वो दोधारी तलवार है, वो मजबूत शैतान को रोकता है और हमें सुरक्षा देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। यहाँ पर आपके लोग हैं परमेश्वर पिता, हर एक के लिए प्रार्थना है, उनके जीवन में प्रभु आपका प्रेम बना रहे, आपकी कवरिंग बनी रहे प्रभु, आपकी सुरक्षा बनी रहे परमेश्वर। आपने हमें संभाला, आपने अपनी देह में लगाया। धन्यवाद प्रभु पिता, हम आपकी संतान, हम आपके नज़दीक रहते। नेहम्या के जैसा बोझ हो, नेहम्या के जैसा दर्द हो परमेश्वर, उसने सुना और वो रोया प्रभु। जब हम सुनते तो हमारे दिल में वो दर्द है, हमारे दिल में वो बोझ आपके भवन के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु। हम वैसे ना हो कि हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो हमें किसी की फिक्र नहीं प्रभु, वैसा आप नहीं चाहते। धन्यवाद देते परमेश्वर क्योंकि आप हमारी फिक्र करते हैं, आप हमारी परवाह करते हैं। धन्यवाद देते कलीसिया आपके परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत रीत से कार्य करो परमेश्वर और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर आपके देह के लिए, छोटा बड़ा सब एक समान है, सबसे आप प्रेम करते हैं और हर एक के लिए प्रभु आपके पास बढ़िया और अच्छी प्लानिंग है प्रभु। इसलिए हम आपके नज़दीक रहें ताकि जब आप बोलो तो हम सुन पाए। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, सारा आदर गौरव महिमा आपको, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम।